लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ को लेकर एक जो बयान है, यानी कि जो एफपीओ है वो फिलहाल रद्द कर दिया। निवेशकों के पैसे वापस को लेकर भी ये बयान दिया गया। अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ फिलहाल रद्द कर दिया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ रद्द किया। आपको जानकारी दें कि 20,000 करोड़ का एफपीओ फिलहाल यहां पर रद्द कर दिया गया है। निवेशकों के पैसे वापस करेगा अडानी ग्रुप। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ फिलहाल रद्द कर दिया है। आपको ये जानकारी दें कि जो निवेशकों ने अडानी ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट किया था, वो पैसा अब अडानी ग्रुप अपने इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को वापस करेगा। ये बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया है। अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ फिलहाल रद्द किया है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। अडानी ग्रुप की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको जानकारी दें कि एफपीओ फिलहाल यहां पर रद्द कर दिया गया है। खबर ये सामने आ रही है कि जिन इन्वेस्टर्स ने, जिन निवेशकों ने अडानी ग्रुप पर पैसा लगाया था, उसे वो पैसा वापस किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले में हमें यह भी समझना होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी, और उस रिपोर्ट के जरिए तमाम अफवाहें भी फैलाई गई, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो काफी ज्यादा नीचे गिर गए, जिसकी वजह से कई हजार करोड़ का नुकसान भी हुआ। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि फिलहाल अडानी ग्रुप ने यह बड़ा फैसला लिया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे वापस किए जाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको ये जानकारी दें कि एफपीओ का मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है, और ऐसे में देखिए, इसके जरिए जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है अडानी ग्रुप में, यानी कि जो शेयर्स खरीदे गए, जो निवेशकों ने पैसा इन्वेस्ट किया था, वो फिलहाल उन्हें वापस किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अडानी ग्रुप ने अपना फिलहाल एफपीओ रद्द कर दिया है, और ये देखिए एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया है अडानी ग्रुप की तरफ से। आप देखिए, इसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो इन्वेस्टर्स, जिन्होंने पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे, उन्हें वो पैसे वापस किए जाएंगे। 20,000 करोड़ का एफपीओ फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जो नुकसान हुआ है अडानी ग्रुप को, उसकी वजह से ही ये बड़ा फैसला अडानी ग्रुप ने लिया है। और फिलहाल आपको ये जानकारी दें कि इस बात का जिक्र हो रहा है कि निवेशक परेशान ना हो, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ट्रस्ट को बनाने के लिए ही ये बड़ा फैसला लिया गया है अडानी ग्रुप की तरफ से। यानी कि जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने शेयर्स खरीदे, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, उनके पैसे वापस किए जाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ देखिए मार्केट एक्सपर्ट आईडी चौधरी जुड़े हुए हैं। आईडी जी, ये बड़ा फैसला लिया गया है अडानी ग्रुप की तरफ से कि जो एफपीओ है उसे फिलहाल रद्द किया जा रहा है। जरा एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर ये एफपीओ है क्या, और अगर ये फैसला लिया गया है तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसके मायने क्या हो सकते हैं? जो फैसला अडानी ग्रुप ने जो 20,000 करोड़ रुपया एफपीओ के जरिए उनके जो फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट थे, उन प्रोजेक्ट के लिए लगाने के लिए जो कलेक्ट करने का जो फैसला लिया था, और क्योंकि ये हो सकता है कि इसमें जो पब्लिक का पैसा बहुत ज्यादा नहीं आया था, इंस्टीट्यूशन का पैसा ही था, इसलिए अडानी ग्रुप ने ये फैसला लिया होगा। तो इससे इनके जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट थे, जिसमें जो ये रकम लगाने वाले थे, उस पर डेफिनेटली असर पड़ेगा फ्यूचर में। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, और उस रिपोर्ट की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है? उस रिपोर्ट का तो बेशक बहुत असर रहा ही है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो शेयर प्राइस जो बहुत ज्यादा लुढ़के, इसके हिसाब से कॉमन इन्वेस्टर्स ने इस पे इंटरेस्ट शो नहीं किया, क्योंकि इसका जो ओपनिंग प्राइस था 3,000 प्लस था, और लास्ट में मतलब 2,800 पर प्राइसिंग हो रहा था, तो लॉस देखते हुए लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ये भी एक बहुत रीजन तो है, ये बहुत बड़ा कारण है ये भी। बिल्कुल। जरा सर ये भी समझाइए कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने अडानी ग्रुप पर ट्रस्ट किया, इन्वेस्ट किया, शेयर्स खरीदे,
कहीं ना कहीं उनके ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी था ये फैसला? बहुत जरूरी था कि ये अडानी अल्टीमेटली ये प्रूव करना चाहते हैं कि यदि ये एफपीओ नहीं आता है तो भी उनका प्रोग्रेस उसी तरह से चलता रहेगा, पर अब ताकि ये एक विश्वास भी बना रहेगा इससे। ठीक है चौधरी जी, आएंगे आपके पास। और देखिए, लगातार हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कितना बड़ा फैसला है, लेकिन ऐसे में जरा इस समझिए, अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ रद्द किया है। 20,000 करोड़ का एफपीओ फिलहाल यहां पर रद्द किया गया। निवेशकों के पैसे वापस करेगा अडानी ग्रुप, ये तो लगातार हम आपको बता रहे हैं। एफपीओ रद्द होने पर अडानी ग्रुप का बयान भी सामने आया। बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब देखिए, जैसा कि मार्केट एक्सपर्ट लगातार जुड़े हुए थे हमारे साथ, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए बहुत जरूरी है इस वक्त में, इस दौर में जब अडानी ग्रुप पर तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं और इस आरोपों की वजह से काफी ज्यादा नुकसान जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। चौधरी से जरा ये भी यहाँ पर समझाइए कि आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए आज भी आम बजट पेश हुआ है, और आने वाले वक्त में क्या हम ये कह सकते हैं कि इस फैसले की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, अपने आप को सिक्योर करने की पूरी कोशिश की जा रही है? इससे एक आज जो अडानी ग्रुप का जो एक इमेज पूरा जो बना हुआ है, उस इमेज को मेंटेन करने के लिए शायद अडानी ग्रुप ने जो ये फैसला लिया है, ये सोच समझ के फैसला लिया है, और इससे इसकी ग्रुप की छवि सुधरेगी भविष्य में इन्वेस्टर्स के प्रति। ठीक है, लेकिन देखिए तमाम बड़े सवाल भी इस पोजीशन पे, इस तमाम सिचुएशन पे खड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त के लिए मास्टर स्ट्रोक है अडानी ग्रुप के लिए? क्योंकि लगातार तमाम बड़ी बातें सामने आ रही थी, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें अडानी ग्रुप इन्वेस्ट करने वाला था, तो कहीं ना कहीं जो विकास की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी होती हुई दिखाई देगी। नहीं, विकास की रफ्तार इस धीमी नहीं होगी, क्योंकि आज जो ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है वो इंटरनल स्ट्रेंथ, और अभी जो ग्रुप जहां इन्वॉल्व है इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये एक समय लगता है उसको डेवलप होने में, और अब वो मतलब डेवलप हो चुका है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ग्रुप में इससे कुछ उसका सेटबैक रहेगा। 20,000 करोड़ अडानी ग्रुप के लिए एफपीओ के जरिए कलेक्ट न होने से उसका ग्रुप की प्रोग्रेस रुक जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल भी जुड़े हुए हैं। आकाश जी, एक बड़ा फैसला लिया गया है अडानी ग्रुप की तरफ से कि अब उनकी तरफ से जो एफपीओ है उनका वो रद्द कर दिया गया। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि करंट सर्कमस्टांसेस क्या चल रहे थे, पीछे क्या चीजें हुई हैं। हम सब जानते हैं किस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, किस तरह की बातें आई हैं, हिडनबर्ग का इशू रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल सर्कमस्टांसेस के लाइट में देखा जाए तो ये जो ओवरऑल सर्कमस्टांसेस रहे हैं, जिस तरह के हमने एक्टिविटीज होते हुए देखी हैं, जिस तरह का रिस्पॉन्स देखा है, तो कहीं ना कहीं ये जो पिछले एक हफ्ते में गतिविधियां हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो उन गतिविधियों को देखना होगा, और आगे चल के भी देश ये देखेगा कि उन गतिविधियों का अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है, किस करवट बैठता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरफ, किस दिशा में अल्टीमेटली वो इन्वेस्टिगेशन जाती है, जो चीजें कही गई हैं उसमें क्या कुछ तथ्य हैं, नहीं है, बहुत कुछ है जो देखने वाली चीज है। बहुत से क्वेश्चन मार्क्स है अभी, जब तक उन क्वेश्चन मार्क्स का आंसर नहीं मिल जाता तब तक जो है बहुत क्लैरिटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अभी मैं ये कहूंगा बहुत से प्रश्न चिन्ह, बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं अभी। ठीक है आकाश जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट आकाश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। आकाश, इस तमाम बड़े फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? माफ कीजिएगा, कुणाल गुप्ता जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, आप इस बड़े फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार तमाम बड़े आरोप लग रहे थे और इन तमाम आरोपों के बीच में ये बड़ा फैसला एफपीओ रद्द करना कितना बड़ा फैसला आने वाले वक्त के लिए हो सकता है? आई थिंक काफी बड़ा फैसला है ये, बिकॉज इससे एक तो पूरा का पूरा इंडियन सिस्टम के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कंट्री के ऊपर, पूरा का पूरा एज इंडिया, बिकॉज अदानी वाज रिप्रेजेंटिंग नॉट जस्ट अपनी कंपनियों को
बट पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को और अग्रेसिव इंडिया को, जो इंडिया चाइना को टेक ऑन कर रहा था, जो इंडिया विश्व का सबसे रिचेस्ट मैन बनने की कगार पे था और था भी, अगर आप उनका वैल्यूएशंस वगैरह देखते तो वो नंबर 2-3 पे तो खड़े थे और बड़े छोटे समय में बड़ी तीव्रता से गुजरे हैं। तो सबसे पहला निशान जो उठता है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरी कंट्री के ऊपर उठता है कि कंट्री का सबसे बड़ा फेस अगर ऐसे इतने बड़े घोटाले में पाया जाता है, जिसमें जो FII है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कहाँ उठा है, अगर हम इसकी गंभीरता पे जाएं प्रॉब्लम की, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि जो फंडिंग हुई है अदानी कंपनियों में, जो सो कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसे हम कहते हैं, उनके जो फंडिंग रूट्स हैं वो बड़े पुराने जमाने के मॉरिशस के रूट्स और बाकी टैक्स हेवंस के रूट निकले हैं। सो व्हाट वाज इंडिया डूइंग, व्हाट वाज सेबी डूइंग? अगर एक छोटी सी कंपनी, एक हेडेनबर्ग जैसी छोटी सी कंपनी, एक छोटी सी 2017 में तो उसका फाउंडर पास आउट हुआ है, तो कुल मिला के कंपनी जो मुश्किल से 5 साल भी मार्केट में नहीं रही है, उसने एक रिपोर्ट से पूरा का पूरा कंपनी हिला दिया। $92 बिलियन, $92 बिलियन बॉस। इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम पे 3.4 ट्रिलियन की खड़ी है, तो 1/3 पूरे भारतवर्ष की मार्केट कैप की वैल्यू मार्केट से उड़ गई है, रातों रात उड़ गई है, एक हफ्ते में उड़ गई है। तो भाई इसमें तो भारत सरकार को भी ग्रोथ सारे आंसर्स इसमें देने चाहिए, बिल्कुल लंबी चौड़ी कुणाल इंक्वायरी चाहिए, बहुत सारे इज इट PSUs का पॉसिबल, पैसा इज इट इन्वेस्ट पॉसिबल कि इंडिया की ग्रोथ पर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर उससे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है एक फॉरेन, लाइक आई सेड, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सिंगापुर पेंशन फंड हो गया, US पेंशन फंड हो गया, जो बड़े बड़े पेंशन फंड्स इंडिया में पैसा लगा रहे थे, क्योंकि उनके कंट्री में जो ग्रोथ की दर है वो 2-2.5% से ऊपर नहीं होती है और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज करीबन 8%, 10% के आसपास का एग्रीगेट रिटर्न दे रहा था पिछले कई सालों से। तो ये फंड्स क्या करते थे, ये लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते थे ताकि उनके फंड्स पे एक पर्टिकुलर रिटर्न आए, बड़े सेफ तरीके से उसके बॉन्ड्स खरीदते थे। ठीक है, इसमें मल्टीपल ठीक है कुणाल, कुणाल आएंगे आपके पास। हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति जुड़ी हुई हैं। अदिति, ये जो बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया है, इस फैसले को आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि तमाम एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो झेलने के बाद ही अडानी ग्रुप ने बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल, क्योंकि लंबे दिनों से हम सुन रहे थे, तमाम बातें हो रही थी और अब अडानी ग्रुप के एक शेयर को आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये शेयर अडानी एंटरप्राइजेस का है। कंपनी के शेयर आज इंट्रा डे ट्रेड में लगभग 35% तक गिरावट आई और शुरुआती कारोबार जब आज शुरू हुआ बुधवार को सुबह, तो उसमें BSE पर अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 30 रुपए पर, मतलब 3030 रुपए पर खुला था और इसके बाद दिन भर के कारोबार में ये शेयर गिरकर 1942 रुपए पर पहुंच गया। यानी हर दिन की हाई से लगभग 1000 रुपए का, यानी कि 35% तक गिरावट आई और इससे बड़ा नुकसान यहाँ पर है और इस नुकसान के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि मार्केट बंद होते होते शेयर में थोड़ी रिकवरी आई थी, लेकिन ये शेयर BSE पर 28.45% गिरावट के साथ रहा और अब जब रुपया बंद हुआ और तमाम पूरा जो घटनाक्रम रहा, उसके बाद बड़े नुकसान के बाद ये फैसला लिया गया और इसी के साथ अडानी एंटरप्राइज के मार्केट कैप है वो हटाकर तमाम जो बहुत बड़ी संख्या में करोड़ रुपए आ गए हैं और ऐसे में अडानी एंटरप्राइजेस के FPO 27 जनवरी को निवेश के लिए ओपन हुआ था और ये 31 जनवरी बंद हो गया। अब 20,000 करोड़ रुपए जो है कि इस FPO में दुनिया भर के दिग्गज निवेशकों ने दाव लगाया तमाम जो लगातार पिछले दिनों हम सुन रहे थे और इसके अलावा सुनील मित्तल, सज्जन जिंदल समेत बिजनेस टाइकून ने भी FPO में पैसे लगाए हैं। अब FPO को शुरुआत में शानदार रिस्पांस मिला था। अडानी के इस FPO को आखिरी दिन गैर संस्थागत निवेशक होता है NII ने कम से कम 46.16 लाख शेयर के मुकाबले 3 गुना से अधिक शेयर के लिए बोलियां भी लगाई और पात्र संस्थागत खरीदारी यानी QIB ने रिजर्व 1.28 करोड़ शेयर्स के लगभग पूरा सब्सक्राइब भी किया था। अब ये पूरे घटनाक्रम को देखते हुए बड़े नुकसान के बाद रिटेल निवेशक जो थे उन्होंने भी कुछ खास दिलचस्पी इसमें दिखाई थी। रिटेल निवेशकों के लिए लगभग आधा जो पूरा रिजर्व भी किया गया था, आधा इसका पूरा इशू, जबकि उन्होंने ओपन
तमाम जो रिजर्व थे 2.29 करोड़। तो ये एक बड़ा गेम था जिसमें काफी नुकसान, पहले कई बोलियां लगी, तमाम चीजें हुई, लेकिन शेयर में गिरावट होने के बाद अब एफपीओ को रद्द कर दिया गया है। और ये इसको साफ ये नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा गिरावट के बाद, नुकसान के बाद ये फैसला लिया गया। ठीक है, आएंगे आपके पास। हमारे साथ इस वक्त आकाश गुप्ता जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, वो लगातार बने हुए हैं। माफ कीजिएगा, आकाश जिंदल। आकाश, जरा समझाइए कि जो शेयर होल्डर्स हैं, क्या उनका ट्रस्ट गेन करने के लिए, क्या उनका ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए ही एक बड़ा फैसला लिया गया है? ठीक है, हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। कुणाल गुप्ता भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, जो कि एक्सपर्ट हैं। कुणाल, यही सवाल आपसे भी मैं करूंगा कि देखिए, शेयर होल्डर्स जो लगातार बड़ा ही ट्रस्ट कर रहे थे और लगातार बैक टू बैक अगर हम बात करें तो जो अडानी ग्रुप के शेयर्स है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहे थे, बूम कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो ये लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया और अदानी ग्रुप के लिए भी आसान नहीं होगा इस तरीके का फैसला लेना। हमारे सारे जो सवाल हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, सेबी की प्रैक्टिसेस को लेकर, लैक ऑफ रेगुलेटिंग अथॉरिटी को लेकर, ऑडिट प्रैक्टिसेस के अभाव को लेकर, वो सब सही हैं। लेकिन अगर आप अदानी हैं आज की डेट में, तो आपने एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा फेस सेविंग एक्शन लिया है और ये लेने से यू हैव रिस्क एवरीथिंग दैट यू हैव। लेकिन ये नहीं लेने के अलावा और कोई बहुत अच्छा बड़ा स्कोप और ऑप्शन भी नहीं था इनके पास, क्योंकि कल को जब ये शेयर्स लिस्ट होते, this is a follow-on offer share. This is not a real offer share. It's a follow-on to get new investors to subscribe to the new equity shares of the company. तो कहीं ना कहीं ये लेने से कंपनी ने एक अपना फेस बचाया है। बहुत डिफिकल्ट डिसीजन रहता है किसी भी कंपनी के लिए लास्ट मिनट पे ये डिसाइड करना कि हम एक एफपीओ को कैंसिल कर रहे हैं, वो भी जब वो पूरा सब्सक्रिप्शन हो चुका है। भले ही 115% हुआ है, उनके अनुमान के हिसाब से 300-400% नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं अच्छा फैसला है शेयर होल्डर को लेकर कि कहीं ना कहीं शेयर होल्डर को ऐसा ना लगे कि उसको शॉर्ट चेंज कर दिया गया है। अगर आसान भाषा में समझे, माफ कीजिएगा, तो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट था उसे विड्रॉ किया गया है, और अगर विड्रॉ किया गया है तो कल जो मार्केट होगा कहीं ना कहीं वो गिरेगा और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक है, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी क्या? नॉट रियली, बिकॉज इन्होंने जो पैसा लिया है वो ये कल रिफंड करेंगे। पैसा लिया है लेकिन शेयर्स उसके अगेंस्ट में इशू नहीं करे हैं अभी, तो पैसा लिया ही है। कल उसकी सब्सक्रिप्शन क्लोज हुई थी और एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स ने भी पैसा लगाया फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपेसिटी, लेकिन दे वर स्टिल नॉट सब्सक्राइब टोटली एज अ फ्रॉम अ रिटेल पर्सपेक्टिव। आपको जानना पड़ेगा कि एफपीओ के 3 पार्ट्स होते हैं, एक फॉरेन निवेशक, एक एनआरआई या एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल निवेशक जो इंडिया का रहता है, जैसे बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो एक बहुत पर्टिकुलर पोर्शन 30 से 35% पोर्शन को सब्सक्राइब करते हैं, और करीबन 35-40% पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ा जाता है। जो रिटेल इन्वेस्टर वाला पोर्शन था वो अंडर सब्सक्राइब था, वो केवल 1 या 2% सब्सक्राइब था। ओवरऑल जो एफपीओ था वो 115% शायद सब्सक्राइब था, 105 या 115% सब्सक्राइब था। वो भी फेस वैल्यू बचाने के लिए एज अ ग्रुप, जो बाकी हमारे कॉर्पोरेट के बड़े बड़े और ग्रुप्स हैं उन्होंने करा था। लेकिन हैविंग सेड दैट, कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वेस्टर है, जो छोटा इन्वेस्टर है, उसको नुकसान ना पहुंचे, कंपनी ने एक बड़ा मुश्किल, एक कठिन डिसीजन लिया। एंड किसी भी कंपनी के लिए एक आपका शेयर इतना झूल गया है, आपकी सारी कंपनियों के शेयर, आपके 7 लिस्टेड शेयर में से 5 लिस्टेड शेयर तो दिन प्रतिदिन के बेसिस पे 20% की गिरावट में थे। भले ही वो अदानी टोटल गैस हो जो उनका जेवी था यूरोपियन पार्टनर के साथ, अदानी पावर हो, अदानी ट्रांसमिशन हो, अदानी ग्रीन हो, केवल 2 ही शेयर उनके जो मजबूत चल रहे थे, वो चल रहे थे अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट। ऐसा नहीं है कि अदानी एकदम खत्म हो गया है। ये कई लोग मेरे से सवाल पूछ चुके हैं आज पूरे दिन में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है कुणाल, ठीक है, आएंगे आपके पास। और देखिए